जीवन के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुमार स्टोरी विथ आयुष चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक गुरुजी और उनके शिष्य की जोड़ी की है। यह साधु महात्मा एक शहर से दूसरे शहर घुमा करते थे। अब गुरुजी जो थे वो बहुत सारे लोगों के कष्टों का निवारण करते थे। अब शिष्य जो था उनके साथ उनकी सेवा करता और गुरुजी के साथ हमेशा उनकी सहायता और मदद करता था। अब ये साधु और शिष्य की जोड़ी यह दोनों एक शहर पहुँचे। वहाँ पर यह साधु जी का 2 दिन का सत्संग कार्यक्रम था और उन्हें वह शहर पर रुकना था। जब वहाँ पर 2 दिन का सत्संग खत्म हो गया तो अगली सुबह दूसरे शहर के लिए रवाना होना था। परंतु ना ही उस शहर में किसी को जानते थे, ना ही किसी को पहचानते थे। तो उस शहर पर उन्हें वहाँ पर खाने और रुकने की एक समस्या थी। तभी शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज की रात या तो मंदिर की सीढ़ियों पर बितानी होगी या किसी बगीचे या रास्ते में, पर आज की रात तो बितानी होगी। इस बात पर साधु ने शिष्य से कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छे काम के लिए निकले हैं तो ऊपर वाला ध्यान जरूर रखेगा। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि आज आराम से खाना खाने को भी मिलेगा और आराम से रहने के लिए एक अच्छी जगह भी मिलेगा। फिर साधु जिस रास्ते पर से पैदल जा रहे थे उसी रास्ते किनारे एक बगीचा था। वहाँ पर जाकर वो ध्यान मुद्रा में बैठ गए। अब कुछ देर बाद उठे और चलने लगे और शिष्य भी उनके पीछे हो लिया। कुछ देर बाद साधु महात्मा एक होटल के पास जाकर रुके और देखा तो वहाँ पर एक सूट में एकदम तैयार होटल का मैनेजर खड़ा हुआ था। मानो जैसे कि होटल का मैनेजर दोनों का स्वागत करने के लिए होटल के सामने खड़े हुए हैं। तब मैनेजर ने साधु महात्मा जी से कहा, ऐसा लगता है कि आप सफ़र करके आए हैं और इस शहर में किसी को जानते तक नहीं। आप जैसे महापुरुषों के लिए, आपके सरकार के लिए एक विशेष व्यवस्था हमारे होटल में रहती है। कृपया करके यदि आपकी इच्छा हो तो आप हमारे होटल में रुक सकते हैं। तो वह साधु और शिष्य उस होटल में रुक गए और वहाँ के मैनेजर ने साधु महात्मा जी से कहा कि आप सबसे पहले भोजन कर लें। तो यह सब कुछ देखकर और सुनकर शिष्य चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि मेरे गुरुजी को ये सब कैसे पता। अगली सुबह जब वे जिस स्थान पर पहुंचने वाले थे वे वहां पर पहुंच गए और वहां पर 5 दिवसीय सत्संग था, जिसके लिए बहुत सारे लोग भी आए थे और वह सत्संग शुरू हो गया। साधु महात्मा जी को प्रवचन सुनते और लोग कष्टों को दूर करते हुए 2 दिन समाप्त हो गए। तीसरे दिन सुबह एक महिला गुरुजी के पास आ पहुंची। उसने कहा कि गुरुजी, आपके प्रवचन सुनने से मुझे बहुत बल मिलता है, लेकिन मैं शिविर छोड़ रही हूँ। मैं यह शिविर में कल से नहीं आऊँगी। साधु ने ध्यान से उसकी बातों को सुना और फिर कहा, उसका कारण क्या है कि तुम आगे का प्रवचन सुनना नहीं चाहती हो। तब महिला ने बताया कि आपके प्रवचन के बाद जो समय होता है उसमें ध्यान में बैठना होता है और मैं ध्यान में नहीं बैठ पाती। उस जगह में तो या तो कोई पैर पसार के बैठा होता है या फिर कोई अपने मोबाइल में फ़ोन में बतिया रहा होता है। ऐसे में ध्यान कैसे बैठा जाए। गुरुजी ने ध्यान से बातें सुनी और फिर उस महिला से गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, कल से शिविर नहीं आना तुम, लेकिन तुम्हें एक क्रिया खत्म करके जाना होगा। और गुरुजी ने कहा, उस महिला से कहा कि तुम्हें एक लोटे में बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ पानी लेना होगा और यह जो मंदिर है उसके चारों ओर 5 चक्कर लगाने होगा, लेकिन इतना ध्यान रहे कि लोटे में से एक बूंदी पानी बाहर ना गिरे। जैसा गुरुजी ने कहा था बिल्कुल ऐसा ख़त्म करके महिला गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी ने देखा कि लोटे में पानी हिला तक नहीं था। तो गुरुजी ने महिला से पूछा, जब तुम मंदिर के चक्कर लगा रही थी तो क्या तुम्हें कोई शोरगुल सुनाई दिया या फिर कोई मोबाइल फ़ोन पर बतिया रहा या कोई पैर पसार कर बैठा हो और दिखाई पड़ा। तब महिला ने सर झुकाते हुए कहा, नहीं गुरुजी, मुझे कुछ भी ऐसा ना दिखाई दिया और ना ही सुनाई दिया। तब गुरुजी ने कहा कि बेटी, तुम्हारा सारा का सारा ध्यान इस एक लोटे के पानी पर केंद्रित था। वैसे ही तुम उस सत्संग के खत्म होने बाद जब ध्यान के लिए बोला जाता है तो तुम बिल्कुल ऐसे ही लोटे के पानी की तरह ध्यान केंद्रित किया करो। अर्थात जैसा कि कहा जाता है कि आज की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी बात है जो यह है कि अगर सफल होना है तो समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करिए। लेकिन आजकल की दुनिया में होता यह है कि किसी को सच्चाई की सलाह सुननी ही नहीं है और न ही किसी को धोखे की तारीफ, परंतु हर कोई एक दूसरे को बस ये दोनों चीज़ें सुनाते रहते और तारीफ के झूठे धोखे में लिपट कर अपने आप पर घमंड करके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूं अगली बार इसी तरह की कहानियों को लेकर।
कोशिश करें, मेहनत करें और अपने सपने पूरा करें।